इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम फजल इलाही साहब को। आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम कोई भी बात शुरू करें, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सफ़र करते हैं, वाशरूम में जाते हैं, ये कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए दुआएं हैं जो आपके मदरसे में याद कराई जाती है। जब कोई बात दीन की शामिल होती है किसी मामले में भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो हम पे लाजिम होता है कि हम दरूद भेजें उन पे। आपके बच्चों में तकरीबन सभी को दुरूद शरीफ याद होगा, तो आप मेरे साथ पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मेरे साथ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से है और पूरे मुल्क में बच्चे झंडियाँ लहराते हैं, सब्ज़ लिबास पहनते हैं, सफ़ेद कुर्ता और हरा दुपट्टा। बच्चियाँ भी जो है वो हरा लिबास पहनती है और एक ईद का समा होता है, खुशियाँ मनाते हैं, नगमे गाते हैं। 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। ये आज़ादी जो हमें मिली है इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। ये कोई ऐसे प्लेट में रख के सजा के नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत जद्दोजहद की गई है, कुर्बानियाँ की गई है। 14 अगस्त 1947 से पहले इस बड़े सगीर पे अंग्रेज़ों का राज था और वो हिंदुस्तान बड़े सगीर पे काबिज़ थे। उनसे पहले हिंदुस्तान की अक्सरी आबादी जो थी उस वक्त भी और आज भी है, हिंदू और उसके साथ मुसलमान, दूसरी बड़ी आबादी, और माइनॉरिटी में सिख भी है और कुछ ईसाई भी। सब ने मिल के हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दत की। लेकिन ये बात गौर तलब है कि अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल रही थी, लेकिन जो हिंदुस्तान के हिंदू साम्राज्य का रवैया था और उस वक्त के सियासतदान और उनके जो लीडरान थे उनका रवैया था, उसने इस बात को जगाया कि आज आप एक अंग्रेज़ कौम से आज़ादी हासिल कर रहे हैं,
लेकिन आप एक दूसरी कौम की ग़ुलामी में जा रहे हैं, एक हिंदू कौम की ग़ुलामी में जा रहे हैं। लिहाजा उस वक्त के मुसलमानों ने जो बाशऊर थे और इस चीज़ को समझते थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपने लिए एक अलग आज़ाद मुल्क चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले लाहौर के अंदर 1940 में एक इज्तिमा किया और उस वक्त के जितने हिंदुस्तान के बड़े लीडरान थे जो इस आज़ादी के जद्दोजहद में सरगर्म थे, उन सबको मदऊ किया। उसमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिनकी नज़म आप लोग पढ़ते हैं और सिर्फ शायरी तक समझते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ और उनका शऊर दिया गया और उसमें हिंदुस्तान के उस वक्त के मुस्लिम जो लीडरान थे वो सब जमा हुए और एक करारदाद पास की 1940 में लाहौर के अंदर कि हम हिंदुस्तान बरसगीर में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपने लिए एक आज़ाद मुल्क चाहिए होगा जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया। फिर कि इस इस्लाम के नाम पे बनाने से मुराद ये है कि वहाँ पे हम आज़ादी से अपने मज़हब और अपने दीन उसका प्रचार करेंगे और उसकी अल्लाह की इबादत करेंगे। आज़ाद मुल्क बनाने का मकसद जब ही पूरा होता है जब उसमें अल्लाह का दिया हुआ कानून नाफिज हो और पूरा माशरा अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक